डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एस्से फॉर्म। अभी तक हमने पोएट्री, ड्रामा, नॉवल इन सब का स्टडी किया एज द मेजर लिटरेरी फॉर्म। एस्से भी एक मेजर लिटरेरी फॉर्म के रूप में उभर के आया है। एस्से होता क्या है? एस्से इज एनी शॉर्ट कॉम्पोजिशन in prose format that undertakes to discuss a matter or express a point of view or convince us on any subject of importance। तो ये एक रफ हम कह सकते हैं कि डेफिनेशन है एस्से का कि इट इज अ शॉर्ट कॉम्पोजिशन। पहली चीज ये हमें ध्यान में रखना होगा, एस्से कभी भी लॉन्ग नहीं होते हैं, उनका लेंथ जो होता है मॉडरेट होता है, प्रोज फॉर्म में होते हैं, लिरिकल फॉर्म में नहीं होते हैं, और उसमें हम कोई भी मैटर जो है डिस्कस कर सकते हैं। एक राइटर जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस कर सकता है और कोई बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उस पे रीडर्स को परसुएड कर सकता है या फिर कन्विंस कर सकता है। Essay can be used to discuss any formal or informal topic and is one of the most flexible of all the literary forms। तो ये भी इसकी एक खासियत है कि एस्से कोई भी मैटर जो है, चाहे वो एक इनफॉर्मल टॉपिक है, पर्सनल टॉपिक है, या फिर एक फॉर्मल इशू है, कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी चीज हो सकती है जो इम्पोर्टेंस की हो या फिर जो एक पर्सनल मैटर हो, इन सभी टॉपिक पे हम एस्से लिख सकते हैं। और इसी को हम देखते हैं कि लिटरेचर में जो बाकी लिटरेरी फॉर्म्स हैं जैसे कि पोएट्री, ड्रामा, नॉवल, शॉर्ट स्टोरीज, ये सब इतने फ्लेक्सिबल नहीं है जितना एस्से होता है। एस्से में आप अपना पर्सनल ओपिनियन भी रख सकते हैं और अपना वाइडर ओपिनियन जो है वो भी रख सकते हैं। तो ये जो स्टाइल ऑफ राइटिंग है, ये जो पूरा एक आर्ट है ऑफ एस्से राइटिंग, इसमें हम देखते हैं कि हम कोई भी चीज जो है, तो इसलिए इसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है, इसका यूसेज जो है बाकी किसी और लिटरेरी फॉर्म से ज्यादा होता है और ये किसी के लिए भी एक्सेसिबल होता है। इसके लिए हमें कोई एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो है वो फॉलो करने की जरूरत नहीं है। हम अपना फॉर्मेट जो है इसमें टॉपिक वाइज जो है, अपने कंटेंट वाइज जो है वो फॉर्मुलेट कर सकते हैं। अब ये जो एस्से फॉर्म है इसकी शुरुआत कैसे होती है? माइकल डे मॉन्टेन, जो एक फ्रेंच ह्यूमनिस्ट थे, he wrote 3 books called essays in 1580s। तो माइकल डे मॉन्टेन ने फॉर्मली अगर हम देखें, ये पर्टिकुलर जो फॉर्म है, ये माइकल डे मॉन्टेन का जो 3 किताबें थी उसको उन्होंने टर्म किया था एसेज, और ये 1580s में लिखा गया था। ये एक फ्रेंच ह्यूमनिस्ट थे और
धीरे धीरे करके एंड लेटर essays became a genre of literature when in 1597 Francis Bacon also described his writings as essays। तो ये एक हम देख सकते हैं कि जो शुरुआत होती है, एक जो प्रेजेंट डे हम जो एस्से का फॉर्मेट जानते हैं, उसकी शुरुआत माइकल डे मॉन्टेन से होती है। और इंग्लिश राइटर फ्रांसिस बेकन जो है 1597 में अपने वर्क्स, अपने राइटिंग्स को वो भी एस्सेज जो है टर्म करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। बेकन और मॉन्टेन से पहले अगर हम देखें, बिफोर मॉन्टेन एंड बेकन developed it into a genre. It was used by the ancient writers such as, तो एंशियंट राइटर्स भी इसका इस्तेमाल कर चुके हैं। ग्रीक राइटर्स का अगर हम बात करें तो उसमें दो बड़े नाम आते हैं, थियोफ्रेस्टस और प्लूटार्क का नाम आता है ग्रीक राइटर्स में से। और अगर हम रोमन राइटर्स का बात करें तो उसमें सिज़रो और सेनेका का नाम जुड़ता है। तो एंशियंट टाइम से इस आर्ट को जो है प्रैक्टिस किया जा रहा है, इस फॉर्मेट को यूज किया गया है। लेकिन ये एक जॉनरा में तभी बदलता है जब मॉन्टेन और बेकन जो है अपने जो वर्क्स है उनको एसेस जो है कैटेगराइज करते हैं, एसे का फॉर्मेट जो है पूरा स्टाइल जो है यूज करते हैं, और उसी के बाद से ये एक जॉनरा के रूप में यूरोप के अंदर इमर्ज करता है। इन इंग्लैंड, following the tradition of Sir Francis Bacon, it was John Locke who is also known as the father of liberalism and one of the most influential Enlightenment thinker. He wrote an essay concerning human understanding, और ये इनका बेस्ट वर्क जो है माना जाता है। और उस समय के लिए बेस्ट एस्से के फॉर्मेट में कोई एस्से लिखा जाना जिसका वो नाम ही रखते हैं एन एस्से कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, तो वो क्लियरली डिमार्केट कर रहे हैं कि उनका जो राइटिंग है ना तो वो पोएट्री है ना वो ड्रामा है, और नॉवल तो उस समय शुरुआत नहीं हुई थी। तो जॉन लॉक जैसा, जिसे फादर ऑफ लिबरलिज्म कहा जाता है, उनके जैसा एनलाइटनमेंट थिंकर जो है इस पर्टिकुलर ट्रेडिशन को जो सर फ्रांसिस बेकन और मॉन्टेन ने शुरू किया था उसको फॉलो करते हुए वो ये पर्टिकुलर राइटिंग करते हैं। इसके बाद इंग्लैंड में जो सबसे बड़ा लिटरेरी राइटर जिनका नाम जुड़